हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, तो बच्चों आज की इस क्लास में भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, पिछली क्लास में जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो एक छोटा सा पोर्शन रह गया था जिसको हम कवर नहीं कर पाए थे, जिसको हम बच्चों ट्रांसपोर्टेशन से पहले अब कवर करेंगे। बच्चों, यहाँ देखिए आप, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे जीव जंतु जो कि ज़मीन पर रहते हैं, दे यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। उनको रेस्पिरेशन के लिए जो वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसी का वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं? दे यूज़ डिज़ोल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन पानी में घुली हुई, पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का वो यूज़ करते हैं। राइट? ऐसे ही बच्चों अगला है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर दैन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। बच्चों, एनिमल्स में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी बच्चों, उस टॉपिक में आपने याद होगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स जब हमने पढ़ा था बच्चों, देखिए ये पढ़ा था ना हमने, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट इससे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म होती है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक नहीं है। बच्चों, रेस्पिरेशन 3 साइट्स के थ्रू होता है प्लांट्स में। फर्स्ट है स्टोमेटा इन लीव्स। बच्चों, आपको याद होगा पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान इन्हीं पोर्स के द्वारा होता है। तो जो गैसेस एक्सचेंज है वो इन स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है, जो कि पत्तियों में उपस्थित होती हैं, जो कि लीव्स में उपस्थित होती हैं। राइट? सेकंड है बच्चों लेंटिसेल्स इन स्टेम। स्टेम्स में बच्चों लेंटिसेल्स होते हैं जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। और तीसरा है बच्चों जनरल सरफेस ऑफ द रूट। जो जड़ें होती हैं, जड़ों की सरफेस से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज की जाती हैं, वहाँ पर भी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है। तो ये 3 साइट्स हैं जहाँ पर रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी था ये। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, जो भी खाना हम खाते हैं, जब उसको डाइजेस्ट किया जाता है तो उससे प्राप्त न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे थ्रू आउट द बॉडी कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक वो न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचाए जाते हैं, और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस के द्वारा, वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचाई जाती है, वो होता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों क्या होता है? ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जिसके द्वारा पचा हुआ खाना, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक की जाती है। राइट? अब देखो बच्चों, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं बच्चों? हार्ट, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड ब्लड एंड लिम्फ, जो कि सर्कुलेटरी मीडियम होती है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई की जाती है। राइट? तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखिए बच्चों, आपको डायग्राम दिए हुए हैं बच्चों हार्ट के। ये आपको स्ट्रक्चरल डायग्राम तो नहीं है, ये आपको एक तरह से ग्राफिकल आपको बता रखा है, और साथ में जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो आपको नीचे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो होता है ना बच्चों, वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है हमारा। फर्स्ट इज़ लेफ्ट ऑरिकल, सेकेंड इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड इज़ राइट ऑरिकल, एंड फोर्थ इज़ राइट वेंट्रिकल। बच्चों, यहाँ भी ऊपर दिखाया हुआ है आपको 4 चैम्बर हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसीलिए हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड कहा जाता है। ठीक है? और हर चैम्बर का अलग अलग फंक्शन होता है। राइट? तो चलो बच्चों इस के फंक्शन को और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों याद करो, सबसे पहले ऑक्सीजन हम जब नाक के द्वारा लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है लंग्स तक, और लंग्स में बच्चों ब्रोंकियोल्स होते हैं छोटे छोटे, जिसका एंड पार्ट होता है एल्वोली, और एल्वोली से ब्लड कैपिलरीज तक वो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। राइट? अब उसके बाद क्या होता है बच्चों? अब कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ मेन कहानी है। लंग से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू वो आता है बच्चों लेफ्ट आर्ट्रियम तक, और वो किसके थ्रू आता है?
पल्मोनरी वेन्स से। बच्चों अब ये पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और उससे पहले हम जानेंगे आर्टरीज और वेन्स, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे इस कंसेप्ट को जब आपको आर्टरीज और वेन्स का कंसेप्ट क्लियर हो। बच्चों हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो क्या होता है, वो हमारा हार्ट जो मेन आपका एरोटा होता है, जो मेन एरोटा है, वहाँ से छोटी छोटी आर्टरीज जारी होती हैं, उस आर्टरीज में ब्लड की सप्लाई की जाती है, और उस ब्लड की सप्लाई से वो बॉडी तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। देन उसके बाद जब भोजन, जो खाना हमने खाया, जब उसको डाइजेस्ट किया जाता है तो इस ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, और तब क्रिएट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज़ होती है, ये दोबारा ब्लड वेसल्स में, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं, इन वेन्स के थ्रू दोबारा ये हार्ट तक पहुंचाई जाती हैं, और फिर ये हार्ट से ये वाला ब्लड पहुंचाया जाता है लंग्स में। अब देखो बच्चों, अब यहाँ समझने की बात क्या है, आर्टरीज का मेन काम होता है ब्लड की सप्लाई फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स, राइट। ये क्या कौन करता है, आर्टरीज। लेकिन वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई टू द हार्ट, हार्ट तक लेके जाती है ये वेन्स, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है आर्टरीज टू द बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स में जब यूज़ की गई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, उसको वेन्स के थ्रू ले जाया गया हार्ट तक, ठीक है बच्चों। तो जिसमें ऑक्सीजन थी, जिस ब्लड में, उसे बोला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में मिल गई तो उसे बोला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसकी सप्लाई की गई वेन्स के थ्रू हार्ट तक। तो बच्चों आर्टरी का काम क्या हुआ, आर्टरीज का काम हुआ ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाना पूरी बॉडी तक, और वेन्स का काम क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना हार्ट तक, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज की। देखो बच्चों, वेन्स का काम होता है बच्चों ब्लड को हार्ट तक लेके जाना, लेकिन वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, है ना। लेकिन पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ये देखो डिफरेंस है यहाँ पर, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स लंग से हार्ट तक ब्लड लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों आगे की स्टेप्स की। लंग से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया गया लेफ्ट आर्टरियम तक, और उसके बाद वॉल्व से होते होते ये पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक। बच्चों वॉल्व होते हैं हमारे दोनों चैम्बर्स में, अलग अलग चैम्बर्स में वॉल्व होते हैं, और इन वॉल्व का काम क्या होता है बच्चों, ब्लड की सप्लाई किसी एक डायरेक्शन में, मतलब ब्लड ऊपर से नीचे तो आ सकता है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तो आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल से आर्टरियम में नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लड की सप्लाई एक ही डायरेक्शन में वॉल्व करता है। तो वॉल्व का काम भी बच्चों यही होता है कि सप्लाई इन वन डायरेक्शन। तो लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आया, इस वॉल्व से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल तक गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों मेन अरोटा से होते होते ब्लड छोटी छोटी आर्टरीज के द्वारा शरीर के हर हिस्से तक, बॉडी ऑर्गन्स तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है, ठीक है। जो मेन आर्टरी होती है ना बच्चों, उसको कहा जाता है अरोटा, ठीक है। और अरोटा से जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं बॉडी ऑर्गन्स तक। वहाँ पर बच्चों जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका जब डाइजेशन होता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके द्वारा फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और वो वेन्स के द्वारा ये डीऑक्सीजनेट ब्लड वो पहुंचाया जाता है राइट आर्टरियम तक, राइट। ये ब्लड पहुंचाया जाता है बच्चों बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेट ब्लड राइट आर्टरियम तक, और फिर वॉल्व के द्वारा ये राइट वेंट्रिकल तक पहुंचता है, और राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेट ब्लड ये पहुंचाया जाता है लंग्स तक। और देखो हार्ट से ये जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है ये आर्टरी ही पहुंचा रही है, लेकिन इसको बोला गया पल्मोनरी आर्टरी। बच्चों मैंने आपको बताया था ना, आर्टरी का काम होता है हार्ट से ब्लड को लेके जाना, लेकिन आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, उस ब्लड को लेके जाती है पूरी बॉडी तक। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी ये भी ब्लड लेके जा रही है हार्ट से, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसलिए ये दोनों एक्सेप्शन केस होते हैं, ये दोनों उल्टे होते हैं सिंपल फॉर्म के।
वेन्स और पल्मोनरी वेन्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही हैं और पल्मोनरी आर्टरी और सिंपल आर्टरी में फ़र्क ये है कि सिंपल आर्टरी तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही हैं बॉडी ऑर्गन्स तक, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लेके जा रही है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, राइट। तो ये फ़र्क आपको बच्चों इजीली समझ में आ गया होगा पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज़ का सिंपल आर्टरी और सिंपल वेन्स के बीच में, क्लियर। तो बच्चों ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है लंग्स तक, और लंग्स में बच्चों दोबारा ये एल्वोली से दोबारा ये ब्रोंकियोल्स में आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ दी जाती है, ठीक है। और ये स्टेप बच्चों बार बार रिपीट होते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है, ये साइकिल एक तरह से चलती रहती है बार बार, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस तरह से जब हम सांस लेंगे दोबारा, अब इस चीज़ को दोबारा एक बार फिर से देख लो बच्चों, जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स में होगी, लंग्स से जो ब्लड के पास ब्लड तक ये जो ऑक्सीजन है एल्वोले के थ्रू ये पहुंचाई जाती है, और फिर ब्लड वेसल से ब्लड कैपिलरी से ये ब्लड ऑक्सीजन वाला ये पहुंचाया जाता है आर्ट्रियम तक, और पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है इनको, जो कि ऑक्सीजन वाला सप्लाई वाला ब्लड हार्ट तक लेके आती हैं, ठीक है। क्योंकि वेन्स तो नॉर्मली ब्लड लेके आती हैं हार्ट तक, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी वेन्स का जस्ट उल्टा, जो दूसरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही हैं हार्ट तक, ठीक है। और ये ब्लड लेफ्ट आर्टरी में पहुंचता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है वाल्व से होके, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन ऑर्टा के द्वारा छोटी छोटी आर्टरीज़ के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई की जाती है, और फिर बॉडी से जब यूज़ किया जाता है इस ऑक्सीजन का तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है जो ब्लड में मिलती है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाया जाता है राइट आर्टरियम में, फिर वॉल्व से वो पहुँचता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो पहुँचाया जाता है लंग्स में, और फिर जो ब्रोंकियोल्स है उसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में से निकाल ली जाती है, और जब सांस छोड़ी जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर छोड़ दी जाती है एनवायरनमेंट में। तो बच्चों बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है ये, और मैंने कोशिश की है कि बहुत इजी वर्ड्स में इसको समझाने की आपको, और मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको ये ईजिली समझ में आ भी गया होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि उल्टा सर्कुलेशन है, जो मैं आपको बता चुका हूँ पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी का। बच्चों इसमें भी वही बताया हुआ है कि ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं और पल्मोनरी वेन्स हैं ये डायरेक्ट सप्लाई करती हैं लंग्स से हार्ट तक और हार्ट से लंग तक, इनका बाकी ऑर्गन से कोई लेना देना इन आर्टरीज़ और वेन्स का नहीं होता, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी इनका मेन काम होता है लंग से ब्लड लेके आना हार्ट तक और हार्ट से ब्लड लेके जाना लंग्स तक, राइट। और दूसरा है बच्चों सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। जैसे कि मेन आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बॉडी तक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला ब्लड जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं वो लेके आती हैं हार्ट तक। तो ये होता है बच्चों सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और पल्मोनरी सर्कुलेशन इसका जस्ट उल्टा होता है, वो काम करता है सिर्फ लंग्स और हार्ट के बीच में, बाकी बॉडी पार्ट से इन आर्टरीज और इन वेन्स का कोई लेना देना नहीं होता, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का, ठीक है। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं ब्लड की। बच्चों ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि इसके द्वारा क्या किया जाता है, पूरी सप्लाई की जाती है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की थ्रू आउट द बॉडी। अब देखो बच्चों इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं ब्लड के। बच्चों फर्स्ट होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। अब ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बच्चों 3 तरह का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी बच्चों रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और इसी की वजह से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इनको हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड करके थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट किया जाता है, राइट। और रेड कलर जो होता है हमारे ब्लड का वो भी इन्हीं आरबीसी की वजह से होता है। अगला है बच्चों ब्लड प्लेटलेट्स बच्चों आपने डॉक्टर के द्वारा भी कई बार सुना होगा कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं,
और इससे बड़ा खतरा होता है बच्चों हमारी बॉडी में। और वो क्यों? क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग में। बच्चों ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जब भी हमें चोट लगती है तो आपने देखा होगा पहले तो खून बहता है और थोड़ी देर के बाद वो खून बहना बंद हो जाता है और उसके ऊपर थोड़ी ब्राउनिश कलर की या फिर डार्क कलर की एक लेयर, एक उसके ऊपर मोटी सी लेयर जम जाती है ना, जो खुरचन जम जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और ये ब्लड क्लॉटिंग से ही खून का बहना बंद होता है और हमारी जान बच पाती है। तो इसमें हेल्प करता है बच्चों ब्लड प्लेटलेट्स। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ब्लड का। आरबीसी आपने पढ़ लिया, ब्लड प्लेटलेट्स आपने पढ़ लिया, और थर्ड मेन है बच्चों डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए बच्चों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर से आने वाले जर्म्स और एंटीजन से, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने का काम भी डब्ल्यूबीसी करती है, जिससे कि हमारी बॉडी फाइट कर पाती है बाहर से आने वाले एंटीजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई इत्यादि, इन सब से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट आपको जो मैंने बताया था वो था बच्चों प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है बच्चों? इट्स अ येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन के नाम क्या है बच्चों? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। दो एग्जाम्पल हैं बच्चों प्लाज्मा प्रोटीन के, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, राइट। और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है बच्चों इसमें, जो कि होते हैं मिनरल आयंस। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या हुआ बच्चों? प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक मिनरल आयन। तो इन सब से मिलकर बनता है बच्चों आपका ब्लड, ठीक है बच्चों। अगला है इसमें बच्चों लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? इट्स अ येलोइश फ्लूइड escape from the blood capillaries into the intercellular space contain less protein than blood। बच्चों ये येलो फ्लूइड होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज में रिलीज होता है और इसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन होता है। और लिम्फ का काम क्या होता है बच्चों? लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। तो लिम्फ्स के थ्रू ही जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, इन्हीं लिम्फ्स के द्वारा किया जाता है ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स में ये पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे थ्रू आउट द बॉडी ये सर्कुलेशन हो पाता है, राइट। अब अगला देखो बच्चों ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में बच्चों दो चीज़ बताई हुई हैं, आर्टरीज और वेन्स, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आर्टरीज का काम होता है बच्चों ब्लड को हार्ट से लेके आपके हर बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाना, ठीक है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है। लेकिन आर्टरी जो मेन आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं ऑक्सीजन वाला टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और दूसरा देखो बच्चों इसमें आगे दिया हुआ है, इट ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहा जाता है और ये थोड़ी थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। थिक इसलिए होती हैं बच्चों क्योंकि हार्ट जब पंप करता है ब्लड को तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से पंप करता है, तो उसमें इनकी वॉल थोड़ी मोटी होती है, जिससे कि उस प्रेशर को वो सह सकती हैं, हार्ट के प्रेशर को, राइट। और अगला है बच्चों डीप सीटेड। ये हमारी स्किन से बहुत नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है। उल्टा इसके उलट जो है वेन्स होती हैं। वेन्स का काम होता है बच्चों दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन का काम भी डिफरेंट था, मैंने आपको बताया था, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड लेके आती हैं हार्ट तक। लेकिन जो सिंपल वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाती हैं हार्ट तक। दोनों का उल्टा है, दोनों ब्लड हार्ट तक लेके आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड होता है पल्मोनरी वेन्स में, और सिंपल वेन्स में होता है डीऑक्सीजन ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है, राइट। और ये थोड़ी थिन होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर थोड़ा पतला होता है बच्चों, और ये इनको कलेक्टिंग वेसल्स कहा जाता है। और ये थोड़ी पतली होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। और हमारी जस्ट सरफेस के नीचे, स्किन के नीचे आपने देखा होगा हरे नीले रंग की आपको वेन्स दिख रही हैं, इन्हीं को वेन्स कहा जाता है बच्चों। आपकी जस्ट स्किन के नीचे, हाथ पैर पे कभी आप देखोगे ना तो हरे और नीले रंग की आपको वेन्स नज़र आ जाएंगे, राइट। तो बच्चों ये था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रहता है जो कि जाइलम एंड फाइलम के थ्रू होता है। जाइलम के थ्रू क्या होता है बच्चों? Xylem carries water and minerals from the root to the plants to the other parts of the plant। Xylem क्या करता है? रूट से जितने भी मिनरल्स और वाटर हैं उनको कैरी करके
प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्टेशन जड़ों से होता है जाइलम के द्वारा। बट फ्लोएम में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा पत्तियों से जो न्यूट्रिएंट्स बनता है ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था ना मैंने आपको पिछली बार। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ पौधे अपना न्यूट्रिएंट खुद बनाते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचाया जाता है इन्हीं फ्लोएम के द्वारा, जो कि पत्तियों से पूरी बॉडी पार्ट्स तक, पेड़ पौधों की पूरी बॉडी पार्ट्स तक उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाता है। तो जाइलम न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है जड़ों से पूरी बॉडी तक, और फ्लोएम पत्तियों से न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है पूरी बॉडी तक उस प्लांट की। ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों एक चीज़ और बताई गई है आपको कि जाइलम में नो एनर्जी इज़ यूज्ड, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं लेके जा रहा, ये सिर्फ पानी और मिनरल्स की सप्लाई पूरे पेड़ में सप्लाई कर रहा है। ठीक है, एनर्जी की सप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन फ्लोएम में जो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनी थी, जो एनर्जी मिली थी उस पत्तियों में, वो पूरी पेड़ में, पूरी उसकी बॉडी में पहुंचाई जा रही है। सो एनर्जी इज़ यूज्ड फ्रॉम एटीपी, राइट। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और इसमें लास्ट आपको दिया हुआ है बच्चों, ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। बच्चों जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन भी होता है उन्हीं पोर्स के द्वारा, जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो लॉस ऑफ वाटर, जब एक्सेस क्वांटिटी में जड़ों द्वारा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो फालतू पानी को इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा पेड़ पौधों से बाहर कर दिया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी पेड़ पौधे की पत्तियां अपने आप को श्रिंक होने से, अपने आप को जलने से बचाने के लिए उस पानी को रिलीज़ करती हैं स्टोमेटा के द्वारा, जो कि इवेपोरेट होकर एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। इसी को बोला जाता है बच्चों ट्रांसपिरेशन। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने कवर किया आज की इस क्लास में, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों जैसे आप हमेशा से मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने आज के इस कंटेंट को बहुत अच्छे से समझा होगा, और लिख के आप आज के इस टॉपिक की आप प्रैक्टिस करोगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इस वीडियो को अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त दिया और इस कंटेंट को आपने समझने का प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।